हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्वयं अकेडमी। आज मैं आप लोगों के साथ राष्ट्रीय पाठ चर्चा की रूपरेखा 2005 से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि मुख्य रूप से सीटेट, यूपीटेट या फिर अन्य टीचिंग एग्जाम्स में कहीं न कहीं पूछे गए हैं। और एग्जाम के पर्सपेक्टिव से जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उनको मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप लोगों को वीडियो का नोटिफिकेशन समय से मिल जाया करे। और इसी सीरीज का आज 19वां टॉपिक है, जिसमें हम नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। एनसीएफ 2005 के अनुसार एक शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005 द रोल ऑफ ए टीचर हैज टू बी, मतलब कि एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका कैसी होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 1 देखते हैं, अनुज्ञात्मक, दूसरा है सुविधादाता, तीसरा अधिकारपूर्ण, चौथा तानाशाह। मतलब कि परमिसिव, फैसिलिटेटिव, अथॉरिटेटिव, डिक्टेटोरियल। तो इसमें दूसरा ऑप्शन सही होगा, सुविधादाता, यानी कि फैसिलिटेटिव या फिर फैसिलिटेटर। फिर दूसरा क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है। इसमें पूछा गया गणित शिक्षण का कौन सा उद्देश्य नहीं है। Which of the following is not an objective of teaching mathematics at primary level according to NCF 2005। तो पहला ऑप्शन है अमूर्त और उच्चतर गणित अधिगम की तैयारी, दूसरा गणित को बच्चे के जीवन के अनुभवों का हिस्सा बनाना, तीसरा समस्या समाधान और समस्याग्रस्त कौशल को बढ़ावा देना, चौथा तार्किक सोच को बढ़ावा देना। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसमें बताया गया है कि गणित के शिक्षण का उद्देश्य कौन सा नहीं है। तो गणित को बच्चों के जीवन के अनुभवों के साथ का हिस्सा बनाना, ये तो है ही है, ठीक है, उद्देश्य। फिर समस्या समाधान और समस्याग्रस्त कौशल को बढ़ावा देना, ये भी है। तार्किक सोच को बढ़ावा देना, ये भी सही है। अमूर्त और उच्चतर गणित अधिगम की तैयारी कराना, मतलब कि प्रिपेयरिंग फॉर लर्निंग हायर एंड एब्स्ट्रैक्ट मैथमेटिक्स, यही ऑप्शन सही है। यही क्या है, गणित का उद्देश्य नहीं है। फिर थर्ड क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का उद्देश्य है, गणित शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य। अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005 द मेन गोल ऑफ मैथमेटिक्स एजुकेशन इज। पहला ऑप्शन है शिक्षक का प्रशिक्षण, यानी कि ट्रेनिंग ऑफ टीचर, दूसरा ऑप्शन कक्षा कक्ष अधिगम, यानी कि क्लासरूम लर्निंग, तीसरा बालक के चिंतन का गणितीकरण, मतलब कि मैथमेटाइजेशन ऑफ चाइल्ड्स थिंकिंग, चौथा ऑप्शन गणित की विषय वस्तु, यानी कि कोर्स कंटेंट ऑफ मैथमेटिक्स। तो एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो बालक के चिंतन का गणितीकरण, मतलब कि मैथमेटाइजेशन ऑफ चाइल्ड्स थिंकिंग। फोर्थ क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा ईबीएस का थीम है। मतलब कि ईबीएस के जितने थीम दिए गए हैं उसमें से जो ऑप्शन दिया है इसमें से कौन सा थीम ईबीएस का है 2005 एनसीएफ 2005 के अनुसार। एज पर द एनसीएफ 2005 which one among of the following is the theme of ईबीएस। पहला ऑप्शन सौर मंडल, यानी कि सोलर सिस्टम, दूसरा मौसम यानी कि वेदर, तीसरा ऊर्जा एनर्जी यानी कि एनर्जी, चौथा भोजन यानी कि फूड। तो इसमें से जो ईबीएस का थीम है वो हमारा क्या है, भोजन है। और ईबीएस के कितने थीम है, 6 थीम है, ठीक है, 2 2 4 2 6। तो मतलब कि फैमिली फ्रेंड्स, मतलब फैमिली फ्रेंड्स जो है इसके 4 सब थीम में है। और इसके जो 4 सब थीम है इसमें से पहला है रिलेशनशिप, दूसरा वर्क एंड पे, तीसरा एनिमल्स, चौथा प्लांट्स। और दूसरा थीम जो है वो है वाटर, तीसरा है फूड, चौथा शेल्टर, और पांचवा क्या है, ट्रेवल, छठवां क्या है, थिंग्स बी मेक एंड डू। तो इसमें से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, इसमें से कौन सा ईबीएस के थीम का सब थीम है। तो सब थीम कौन सा है, रिलेशनशिप, वर्क एंड पे, एनिमल एंड प्लांट्स, इसमें से कोई एक ऑप्शन दिया होगा। फिर पांचवा क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा राष्ट्रीय पाठ चर्चा की रूपरेखा एनसीएफ 2005 ईबीएस शिक्षण के संदर्भ में प्रस्तावित नहीं है। Which one of the following the national curriculum framework 2005 does not propose in the context of EBS teaching। मतलब कि EBS टीचिंग से संबंधित कौन सा संदर्भ सही नहीं है या फिर प्रस्तावित नहीं है। तो बच्चों के अनुभव और संदर्भ के साथ सहलग्नता, मतलब कि लिंकेज विद चिल्ड्रंस एक्सपीरियंस एंड कॉन्टेक्स्ट, प्रायोगिक गतिविधि, और यानी कि हैंड्स ऑन एक्टिविटीज, तकनीकी शब्दों के साथ
अंतरंगता और विषयगत दृष्टिकोण। तो इसमें से कौन सा संदर्भ प्रस्तावित नहीं है? तो क्या होगा? फैमिलियरिटी विद टेक्निकल टर्म्स, यानी कि तकनीकी शब्दों के साथ अंतरंगता जो है वो इसका थीम, ये मतलब प्रस्तावित संदर्भ नहीं है। फिर छठवां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठचर्चा रूपरेखा 2005 मानती है कि गणित में चिंतन और तर्कण का एक निश्चित तरीका अवेष्टित है, यह दृष्टि चरितार्थ की जा सकती है। द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 considers that mathematics involves a certain way of thinking and reasoning. The vision can be realized by, पहला ऑप्शन, छात्रों को विशेष अनुशिक्षण देकर, गिविंग स्पेशल कोचिंग टू स्टूडेंट्स, अन्वेषण उपागम हस्त कौशल सामग्री का उपयोग, अवधारणाओं का वास्तविक जीवन से संबंध जोड़कर छात्रों को चर्चा में सम्मिलित करके, मतलब adopting exploratory approach, use of manipulating connecting concept to real life, involving students in discussion। थर्ड ऑप्शन है, गणित की सभी पाठ्य पुस्तकों को दोबारा लिखकर, रीराइटिंग ऑल दी टेक्स्ट बुक ऑफ मैथमेटिक्स, पाठ्य पुस्तक में दी गई समस्याओं प्रश्नों को हल करने पर बल देकर, मतलब एम्फसाइजिंग ऑन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स गिवन इन टेक्स्ट बुक। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? अन्वेषण उपागम हस्त कौशल सामग्री का उपयोग, अवधारणाओं का वास्तविक जीवन से संबंध जोड़कर छात्रों के साथ चर्चा में सम्मिलित करके, यही ऑप्शन इसका सही होगा। फिर 7 नंबर क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 मानता है कि गणित में सोचने और तर्क करने का एक निश्चित तरीका शामिल है, नीचे दिए गए कथनों में से वह चुने जो उपरोक्त सिद्धांत को प्रतिबिंबित नहीं करता है। The NCF 2005 considers that mathematics involves a certain way of thinking and reasoning. From the statements given below, pick out one of does not reflect the above principles। मतलब क्वेश्चन पूछ रहा है, NCF 2005 मानता है कि गणित में सोचने और तर्क करने का एक निश्चित तरीका शामिल है, नीचे दिए गए कथनों में से वह चुने जो उपरोक्त सिद्धांत को प्रतिबिंबित नहीं करता है। कह क्या रहा है कि तर्क और एनसीएफ 2005 क्या कहता है? गणित में सोचना, क्या कह रहा है? सोचने और तर्क करने, मतलब कि करने का एक निश्चित तरीका शामिल है। एनसीएफ 2005 क्या कहता है कि गणित में तर्क करने और सोचने का एक निश्चित तरीका मैथमेटिक्स में शामिल है। इस बिंदु को कौन प्रतिबिंबित नहीं करता या इसका सपोर्ट कौन नहीं कर रहा? तो आइए पहला ऑप्शन देखते हैं। जिस तरीके से पढ़ाया जाता है, संख्यात्मक प्रश्नों को हल करने के लिए छात्रों को निर्धारित सूत्र देना, जिस तरह से पाठ्य पुस्तकों में प्रस्तुत सामग्री लिखी गई है, कक्षा के लिए चुनी गई गतिविधियां और सभ्यता अभ्यास। पहला ऑप्शन है, इंग्लिश में देख लेते थोड़ा। द मेथड बाय विच इट इज टॉट, गिविंग स्टूडेंट सेट फार्मूला टू सॉल्व द न्यूमेरिकल क्वेश्चन, द वे द मटेरियल प्रिस्क्राइब्ड इन द टेक्स्ट बुक इज रिटेन, द एक्टिविटीज एंड एक्सरसाइजेज चूजन फॉर द क्लासेज। तो क्या इसमें ऑप्शन सही होगा? कहा गया है कि तरीका एक शामिल है जो सोचने और तर्क करने का, इसका सपोर्ट कौन नहीं करता है? तो संख्यात्मक प्रश्नों को हल करने के लिए छात्रों को निर्धारित सूत्र देना। तो निर्धारित सूत्र थोड़ी ना देना है, वो अपने हाथ से सोचेंगे ना, तर्क करेंगे, उन्हें एक सूत्र नहीं देना है। तो इसका यही ऑप्शन सही होगा, ये सपोर्ट नहीं करता है। फिर 8वां क्वेश्चन है, एज पर द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 मल्टीलिंगुअलिज्म इन द लर्निंग लैंग्वेज शुड बी सीन एज है। ये पूछा गया था 2013 में, सीटेट के 2013 में इंग्लिश के सेक्शन में, एनसीएफ से था, और ये 2013 के सीटेट में पूछा गया था, सितंबर में हुआ था जो क्वेश्चन पेपर। तो पहला ऑप्शन इसमें देखिए, चैलेंज फॉर टीचर्स टू मैनेज सच क्लासेज, हिंड्रेंस इन टीचिंग लर्निंग एंड इंग्लिश। फिर क्या है? रिसोर्स इन टीचिंग लर्निंग इंग्लिश, चैलेंज फॉर स्टूडेंट्स टू लर्न मेनी लैंग्वेजेज। तो इसमें ऑप्शन सही होगा रिसोर्स इन टीचिंग लर्निंग इंग्लिश। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर संख्याओं का शिक्षण और उन पर संक्रियाएं, मात्राओं का मापन आदि की पूर्ति करता है। एज पर एनसीएफ 2005 टीचिंग ऑफ नंबर्स एंड ऑपरेशंस ऑन देम, मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटीज ईटीसी एट प्राइमरी लेवल सेंटर्स टू द। पहला ऑप्शन गणित के संकीर्ण उद्देश्य, दूसरा गणित के उच्च उद्देश्य, बच्चे की विचार प्रक्रिया के गणित करने का लक्ष्य, फिर महत्वपूर्ण गणित शिक्षण के उद्देश्य। मतलब कि
नैरो एम ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स। क्वेश्चन है एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर संख्याओं का शिक्षण, मतलब प्राथमिक स्तर पर संख्याओं का शिक्षण। क्वेश्चन है एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर संख्याओं का शिक्षण और उन पर संक्रियाएं, मात्राओं का मापन और क्या, मात्राओं का मापन आदि की पूर्ति करता है, आदि, और फिर क्या कहते हैं इसको डॉट डॉट करके फिर की पूर्ति करता है। तो क्या होगा, नैरो एम ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स। क्या होगा, नैरो एम ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स। गणित की संकीर्ण उद्देश्य, मतलब गणित शिक्षण के संकीर्ण उद्देश्य। जो गणित शिक्षण का नैरो एम है वही ये चीज करेगा। अगर मतलब ब्रॉड पर्सपेक्टिव में देखा जाएगा तो उसको संख्याएं और ये सब चीजें मतलब मेन यही फोकस नहीं किया जाए, उसको अन्य चीजें तर्क करने के लिए और क्या कहते हैं सोचने के लिए या फिर उस पर विचार करने के लिए उसको आजादी दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th नंबर, एनसीएफ 2005 के अनुसार स्कूलों में गणित पढ़ाने का संकीर्ण उद्देश्य क्या है। ये भी एक क्वेश्चन है उसी से संबंधित, संकीर्ण उद्देश्य क्या है। तो एज पर द एनसीएफ 2005 द नैरो एम ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स एट स्कूल इज। पहला ऑप्शन है संख्या संबंधी कौशल विकसित करना, टू डेवलप न्यूमरेसी रिलेटेड स्किल्स, बीज गणित सिखाना, टू टीच एल्जेब्रा गणित गणना और माप को पढ़ाना, टू टीच कैलकुलेशन एंड मेजरमेंट्स, रैखिक बीज गणित से संबंधित दैनिक जीवन की समस्याओं को पढ़ाना, टू टीच डेली लाइफ प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू लीनियर अलजेब्रा। तो क्या है, एनसीएफ 2005 के अनुसार स्कूलों में गणित पढ़ाने का संकीर्ण उद्देश्य कौन सा होगा, संख्या संबंधी कौशल विकसित करना। यही ऑप्शन इसका सही होगा, संख्या संबंधी कौशल विकसित करना। 11th नंबर क्वेश्चन है एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित के लिए बच्चों की क्षमताओं का विकास करना गणित की शिक्षा का मुख्य लक्ष्य है। क्या बताया गया, एनसीएफ 2005 में ये बताया गया है इसलिए ये बता रहा है। गणित के लिए बच्चों की क्षमताओं का विकास करना गणित की शिक्षा का मुख्य लक्ष्य है। मुख्य लक्ष्य क्या है, गणित में बच्चों का विकास करना, मतलब कि गणितीय क्षमताओं का बच्चों के अंदर विकास करना, ये इसका मुख्य लक्ष्य है। फिर आगे क्या कह रहा है, विद्यालय गणित का संकीर्ण उद्देश्य उपयोगी क्षमताओं को विकसित करना है। फिर यहाँ गणितीकरण का अर्थ बच्चे की क्षमताओं का विकास होना है। पहला ऑप्शन दिया, या फिर इंग्लिश में थोड़ा देखते हैं। अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005 डेवलपिंग चिल्ड्रंस एबिलिटी फॉर मैथमेटाइजेशन इज द मेन गोल ऑफ मैथमेटिक्स एजुकेशन। द नैरो एम ऑफ स्कूल मैथमेटिक्स इज टू develop useful capabilities. Here mathematization refers to develop a child's abilities. ऑप्शन नंबर 1 है वर्गमूल और घनमूल ज्ञात करने सहित सभी संख्या संचालन को कुशलतापूर्वक करने में स्वतंत्र रूप से ज्यामिति के सिद्धांत और उनके प्रमाण तैयार करना, शब्द समस्याओं को रेखीय समीकरण में अनुवाद करना, गणित रूप से सोचने और तर्क करने के लिए बच्चों के संसाधन को विकसित करने के लिए उनके तार्किक निष्कर्ष की धारणाओं को आगे बढ़ाने और अमूर्तता को संभालने के लिए, मतलब कि इन परफॉर्मिंग ऑल नंबर्स ऑपरेशन इफिशिएंटली इंक्लूडिंग फाइंडिंग स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट, टू फॉर्मुलेट थ्योरम ऑफ जियोमेट्री एंड देयर प्रूफ्स इमीडिएटली, टू ट्रांसलेट वर्ड प्रॉब्लम इन देयर लीनियर इक्वेशंस, to develop the child's resources to think and reason mathematically, to pursue assumption to their logical conclusion and to handle abstraction। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका गणितीय रूप से सोचने और तर्क करने के लिए बच्चे के संसाधनों को विकसित करने, मतलब कि 4th नंबर जो ऑप्शन होगा यही इसका सही ऑप्शन होगा। फिर 12th नंबर क्वेश्चन है एनसीएफ 2005 इस बात पर जोर देता है कि पहला ऑप्शन गणित में सफल होना हर बच्चे के लिए अनिवार्य होना चाहिए, पहला ऑप्शन। दूसरा, छात्रों को पहले उनके तर्क गणितीय क्षमता के लिए परीक्षण किया जाना चाहिए, गणित के पाठ्यक्रम को कम प्राप्तकर्ताओं के लिए अलग किया जाएगा, गणित को चुनिंदा छात्रों को पढ़ाया जाएगा। और क्वेश्चन है एनसीएफ 2005 emphasizes that succeeding in mathematics should be mandatory for every child। नेक्स्ट ऑप्शन है स्टूडेंट शुड बी टेस्टेड फर्स्ट फॉर देयर लॉजिको मैथमेटिकल एबिलिटी, मतलब कि इनका कहने मतलब है बच्चों को मैथ देने के पहले उन्हें टेस्ट किया जाएगा कि वो
मैथ पढ़ने लायक है कि नहीं। तो ये तो ऑप्शन अपने आप ही ऐसे ही गलत हो जाएगा, क्योंकि हम बच्चों को पहले ही थोड़ी ना चेक करेंगे, लॉजिको मैथमेटिकली पहले ही एबिलिटी थोड़ी उनकी चेक करेंगे। फिर थर्ड क्या है, मैथ्स करिकुलम शैल बी सेपरेट फॉर लो अचीवर्स, मतलब कि कमजोर बच्चों के लिए अलग से एक मैथ का करिकुलम बनाया जाए, ये भी पूरी तरह से गलत है। फिर दूसरा क्या है, मैथ शैल बी टॉट टू सिलेक्टिव स्टूडेंट, ये भी पूरी तरह से गलत कि सिलेक्टिव स्टूडेंट को ही क्यों, पूरे क्लास को पढ़ाया जाएगा ना। तो इसका पहला ऑप्शन सही होगा, सक्सीडिंग इन मैथमेटिक्स शुड बी मैंडेटरी फॉर एवरी चाइल्ड, मतलब कि मैथ में सक्सेस होना या फिर सफल होना सभी बच्चों के लिए आवश्यक है या अनिवार्य है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 सीखने के रचनावादी दृष्टिकोण पर जोर देता है क्योंकि यह ध्यान केंद्रित करता है। एनसीएफ 2005 एम्फसाइजन ऑन कंस्ट्रक्टिव अप्रोच ऑफ लर्निंग एट इट्स फोकस ऑन, पहला ऑप्शन है परिभाषाओं और सूत्रों का स्मरण, मेमोराइजेशन ऑफ डेफिनेशंस एंड फार्मूला, फिर नियमित गृह कार्य प्रस्तुत करना, सबमिशन ऑफ रेगुलर होमवर्क, आकर्षक गतिविधियों के माध्यम से शिक्षार्थी की सक्रिय भागीदारी, एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ लर्नर्स थ्रू एंगेजिंग एक्टिविटीज, फिर क्या है शिक्षक द्वारा प्रभावी व्याख्यान और निर्देश। क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 सीखने के रचनावादी दृष्टिकोण, मतलब कि सीखने का जो रचनावादी दृष्टिकोण है, सीखने के रचनावादी मतलब कि कंस्ट्रक्टिव अप्रोच, सीखने के रचनावादी दृष्टिकोण पर जोर देता है क्योंकि यह ध्यान केंद्रित करता है। तो यह किस पे ध्यान केंद्रित करेगा, आकर्षक गतिविधियों के माध्यम से शिक्षार्थी की सक्रिय भागीदारी, तो इसका यही ऑप्शन सही होगा, एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ लर्नर थ्रू इंगेजिंग एक्टिविटीज। 14 नंबर क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 के अनुसार त्रुटियां क्यों महत्वपूर्ण होती हैं, मतलब कि अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005 एरर्स आर इम्पोर्टेंट बिकॉज दे, कह रहा है कि बच्चों के अंदर जो त्रुटियां होती हैं या बच्चे जो गलतियां करते हैं वो क्यों आवश्यक होती हैं। एनसीएफ 2005 में क्यों क्या बताया गया है कि बच्चों की त्रुटि करना क्यों आवश्यक होता है, महत्वपूर्ण होता है। तो पहला ऑप्शन है, वह उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण छात्रों के समूह को वर्गीकृत करने में एक महत्वपूर्ण उपकरण है, ये तो एकदम गलत हो जाएगा। शिक्षकों को बच्चों को डांटने का एक तरीका प्रदान किया जाता है, ये भी पूरी तरह से गलत है। वे बच्चे की सोच पर एक अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं और समाधान की पहचान करने में मदद करते हैं। फिर कुछ बच्चों को कक्षा से निकालने के लिए स्थान प्रदान करते हैं, क्यों भाई कक्षा से क्यों निकालोगे बच्चे को, इससे तो मतलब कि एक तरह से त्रुटियां करेंगे तो उनको बाहर तो निकाल नहीं सकते। तो इसमें से तीसरा ऑप्शन सही होगा, क्या होगा, प्रोवाइड एन इंसाइट इनटू द चाइल्ड थिंकिंग एंड हेल्प टू आइडेंटिफाई सॉल्यूशन, मतलब कि गलती करेगा, ठीक है, उससे उसको क्या प्राप्त होगा कि इस गलती को कैसे सुधारा जाए, उसकी एक अंतर्दृष्टि उसको प्राप्त होगी। अगर किसी ने गलती करी है तो गलती से ही तो चीज़ों को सीखेगा कि इसका हल कैसे होगा या फिर इसको कैसे सुधारा जाएगा, या फिर हम कौन सी गतिविधि ना करें जिससे ये गलती हमसे ना हो। तो गलती होना बच्चों के लिए एक स्वाभाविक बात है और ये होनी चाहिए, ये एनसीएफ 2005 कहता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 ने कक्षा 1 और कक्षा 2 के लिए ईवीएस के किसी भी निर्धारित पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकों की अनुशंसा नहीं की है, क्या है, नहीं की। इसका सबसे उचित कारण क्या है, एनसीएफ 2005 हैज नॉट रिकमेंडेड एनी प्रिस्क्राइब्ड करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक फॉर ईवीएस फॉर क्लास 1 and 2, द मोस्ट अप्रोप्रिएट रीजन फॉर दिस। ऑप्शन नंबर 1 है, ईवीएस केवल तृतीय कक्षा से आगे वालों के लिए है, ठीक है, पहला ऑप्शन हो गया। तो ये तो हो ही नहीं सकता, इस तरह से हम थोड़ी ना कह सकते हैं कि कक्षा 3 के बाद ही कोई पढ़ेगा, कोई रीजन होना चाहिए ना कि क्यों कक्षा 3 के बाद पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है, कक्षा 1 और कक्षा 2 के शिक्षार्थी पढ़ और लिख नहीं सकते हैं, ये भी गलत है क्योंकि कक्षा 1 2 के तो पढ़ ही लेते हैं, उसमें पढ़ने में क्या है। फिर प्रासंगिक शिक्षण वातावरण प्रदान करना। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है, पाठ्यक्रम के भार को कम करना। ईवीएस इज ओनली फॉर क्लास 3rd ऑनवर्ड, learners is in class 1 and 2 cannot read and write to provide contextual learning environment, फिर to reduce the load of curriculum। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, प्रासंगिक शिक्षण वातावरण प्रदान करना, मतलब कि बच्चे जो है वो अपने वातावरण से चीज़ों को अच्छे से सीख सके प्रासंगिक रूप से। इसलिए पहले शुरुआत में जब बच्चे आएंगे तो इन्वायरमेंट के बारे में अपने वातावरण से सीखेंगे, उनको सीधे पहले ही किताब से हमें
नहीं पढ़ाना, उनको पहले क्या करना है, जो बड़ी-बड़ी चीज़ें हैं, जो आँखों से देख सकते हैं, जैसे पेड़-पौधे, आस-पास की जो चीज़ें हैं, उनसे हमें पहले उनको सिखाया जाता है। या फिर मैथमेटिक्स जो हमारे पास मतलब करिकुलम में ऐड होता है, उससे संबंधित चीज़ें, उससे संबंधित अवधारणाओं को सिखाया जाता है, उसके द्वारा उनको एनवायरनमेंट सिखाने का, भाषा और मैथ के द्वारा एनवायरनमेंट सिखाने का प्रयास किया जाता है। तो इसका यही ऑप्शन सही होगा, प्रासंगिक शिक्षण वातावरण प्रदान करना। सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। और ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप लोग इसको ज्वाइन करिए, जिससे कि आप लोगों को वीडियो का नोटिफिकेशन और वीडियो से संबंधित जितने भी पीडीएफ लेक्चर हैं, पीडीएफ नोट्स हैं, वो आप लोगों को आसानी से मिल जाया करें। सो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।